Overcome your reluctance, build your confidence, subscribe the channel and press the bell icon so that you can never miss an update. तो पिछली बार हमने वेन डायग्राम में देख लिया था कि तीन सेट्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं एक दूसरे से। सारे रीजन्स हमने देख लिए थे, सब कुछ बता दिया था। अब जो मैंने तुमसे वादा किया था कि दो फॉर्मूले हैं, एक एन ए यूनियन बी यूनियन सी है और एक एन ए डेल्टा बी डेल्टा सी है, उनका प्रूफ हम देखेंगे। तो बस वही देख रहे हैं हम। हमने वेन डायग्राम बना लिया, तीन सेट्स हैं ए बी और सी। ए बी सी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोज एरियाज, डी ई एफ जी और ये एच। हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी डराइव करने वाले हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी में कौन कौन से रीजन्स आएंगे? सारे आ जाएंगे एच के अलावा। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो वो रीजन्स हो गए जो सिर्फ और सिर्फ ए में है या बी में है या सी में है, अलग अलग हैं, किसी में भी कॉमन नहीं आ रहे हैं। प्लस डी ई और एफ, ये वो एरियाज के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए और बी में कॉमन होगा जैसे डी, या फिर सिर्फ बी और सी में कॉमन होगा जैसे स्मॉल ई, और या फिर ए और सी में कॉमन होगा सिर्फ, जिसे हम स्मॉल एफ कह सकते हैं। प्लस स्मॉल जी। अब ये स्मॉल जी कैसा है? जो सिर्फ ए में नहीं है, सिर्फ बी में नहीं है, सिर्फ सी में नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि दो में है, तीनों में बैक वक्त मौजूद है, तीनों का कॉमन पार्ट है स्मॉल जी। तो इन रीजन्स के हिसाब से अगर तुम सोचो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, यही आएगा। अब ए बी और सी मैं कहां से ला सकता हूं? अब यहां पे शुरू होंगी चीजें। तो अब हमें इसे प्रूफ करना है। देखो, इसको प्रूफ हम करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा? स्मॉल ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या होगा? स्मॉल बी प्लस डी प्लस ई प्लस जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी क्या होगा? सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब एक गौर करने की बात है, मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी में ये वाली चीजें चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी चाहिए। तो वो ए कहां पे आ रहा है? सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में आ रहा है, स्मॉल ए। स्मॉल बी कहां पे आ रहा है? सिर्फ यहां पे आ रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी में। स्मॉल सी कहां पे आ रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल सी लिखा हुआ है, ये स्मॉल सी लिखा हुआ है। ओके, सेट सी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसी से मुझे मिल रहा है स्मॉल सी। तो मुझे मजबूरन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करना होगा। लेकिन जब मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इसमें क्या क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, ए प्लस बी प्लस सी तो मिल जाएगा, लेकिन मुझे दो बार डी, दो बार ई, देखो डी और डी दो बार, ई और ई दो बार, एफ और एफ दो बार, और जी तीन बार मिल रहा है। तो मैं इसे डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये आ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी में। लेकिन मेरे को क्या चाहिए? ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, और ये भी मुझे चाहिए, और एक बार मुझे ये भी चाहिए। तो ए बी सी डी ई एफ और जी मुझे ये चाहिए। अब एक्स्ट्रा क्या क्या बच गया? अब ये जो मैंने ब्लैक से सर्कल किया है वो मुझे चाहिए। देखो ऊपर सबसे जो ऊपर मैंने लिखा है वो मुझे ये चाहिए। वेन डायग्राम के अनुसार मुझे ये ग्रीन बॉक्स के अंदर जो मैंने डाला है ये चाहिए मुझे। अब आ तो गया एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करने से, ये सर्किल में जो मैंने लिखा है ए बी सी डी ई एफ और जी। लेकिन एक्स्ट्रा मुझे एक बार डी, एक बार ई, एक बार एफ और दो बार जी मिला है। तो मुझे क्या क्या इससे हटाना पड़ेगा? मुझे इससे डी ई और एफ हटाना पड़ेगा और दो बार जी हटाना पड़ेगा। वो मैं ऐसे नहीं हटा सकता। उसको हटाने का तरीका ये है कि अगर मैं इन चीजों में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस करता हूं, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? डी है और जी है। तो माइनस डी माइनस जी, ये मैंने क्या किया? ये दोनों ऐड हो रहे हैं और ये सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे माइनस डी माइनस जी आ गया। अच्छा, इसी के साथ मैं एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस करता हूं। तो एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी है क्या? वेन डायग्राम में जाके देखो, बी इंटरसेक्शन सी, ये बी का सर्किल है और ये सी का सर्किल है। बी इंटरसेक्शन सी में जी और ई आएगा। तो मैं यहाँ पे स्मॉल ई प्लस स्मॉल जी लिख रहा हूं। तो यहाँ पे माइनस ई माइनस जी हो गया।
अब अगर मैं देखता हूं कि अगर मैं n ऑफ a इंटरसेक्शन c सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं तो a इंटरसेक्शन c में वेन डायग्राम के हिसाब से क्या आ रहा है, f और g आ रहा है। तो मैं क्या माइनस करना चाह रहा हूं, f प्लस g को मैं माइनस करना चाह रहा हूं, तो वो यहां पे मैं कर रहा हूं, f माइनस g। ओके, अब अगर मैंने इतना कर दिया तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, देखो ध्यान से। जो मेरा एक बार एक्स्ट्रा डी आ रहा था वो मेरा कट गया, जो एक बार एक्स्ट्रा ई आ रहा था वो भी मेरा यहां से कट गया, जो एक एक्स्ट्रा एफ आ रहा था वो भी मेरा यहां से कट गया, दो बार जी एक्स्ट्रा आ रहा था ना वो भी मेरा कट गया, लेकिन ये क्या, एक और माइनस जी है तो ये इसे भी हटा दे रहा है, लेकिन मुझे एक बार जी चाहिए ना, देखो यहाँ पे जी है ना। अब मैं क्या करूंगा, जी मेरा कहां पे है, ए बी और सी का इंटरसेक्शन पे है, तो मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको मैं अगर ऐड कर दूं तो ये मैं क्या कर रहा हूं, जी को ऐड कर रहा हूं, तो जो मेरा जी कट गया तीनों का तीनों, मुझे दो ही काटना था, तीनों का तीनों कट गया, अब वो कहां से आएगा, स्मॉल जी ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने ये जो लेफ्ट हैंड साइड में वो ऑपरेशंस कर रहे हैं और वेन डायग्राम से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं सम टोटल उसे हम लिख रहे हैं। तो ये जो हमने बॉक्स से रिवील किया वो ये किया कि एक बार जी भी लास्ट में आ गया, लेकिन कितनी मेहनत की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी किया, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया। उसके बाद हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू ए बी उसको माइनस किया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू बी सी उसको माइनस किया, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू ए सी उसको माइनस किया, फिर देखा कि तीनों बार जी कट गया, एक बार जी फिर लास्ट में ऐड कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कॉमन टू ए एंड बी, इसमें सिर्फ डी नहीं आएगा, इसमें जी भी आएगा, ये बात समझने की है। मैं अगर ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ ए और सिर्फ बी में जो कॉमन है वो बताओ, तो वो बताने के लिए मुझे अलग चीज दिखानी पड़ेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए एंड बी एंड नॉट इन सी, ऐसे दिखाना पड़ेगा। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, और ये मैंने किस तरह से निकाला है, ये जो बाई तरफ मैंने मेहनत की है जो तुमको दिख रहा है इसकी वजह से निकाला है। तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला बन जाता है वो ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बी प्लस number of elements that are present in C minus number of elements A intersection B minus number of elements B intersection C minus number of elements A intersection C plus number of elements that are present in A intersection B intersection C। इसको दिखाने का बेटा एक और तरीका है, बहुत प्यारा तरीका है, सिग्मा एन ए माइनस सिग्मा एन ऑफ A इंटरसेक्शन B प्लस एन ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब ये कैसे लिखा इस बात को समझो, बहुत सिंपल सा नोट है, इफ n sets are involved then the number of regions is equal to 2 की पावर n। यहाँ पे 3 सेट्स इन्वॉल्व थे तो नंबर ऑफ रीजन्स कितने बनेंगे, 8 रीजन बनेंगे। देखो ए बी सी डी ई एफ 6, जी 7वां और एच 8वां, टोटल 8 रीजन पे ब्रेक होता है। जब 4 सेट्स इन्वॉल्व होगा तो 2 की पावर 4 16 रीजन आएंगे। ये जो सिग्मा एन ऑफ ए है इसका मतलब होता है कि सिंगल सिंगल एलिमेंट के नंबर को सम करो, जैसे एन ए एन बी और एन सी एक जाति के हैं, यानी कि एक एक सेट का सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने ऐड कर दिया, तो सिग्मा का मतलब होता है समेशन, और एन ऑफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है एन ऑफ ए को भी, एन ऑफ बी को भी और एन ऑफ सी को भी, जब ये आपस में जुड़ेंगे। अब ये माइनस क्या किया हमने, सिग्मा ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर तुम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो ऐसे और ऐसे, और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस और प्लस लिख दो, माइनस कॉमन लेकर, तो वो वही चीज बताना चाह रहा है। देखो यहाँ पे ब्रैकेट ले लिया, यहाँ पे प्लस लिखा और यहाँ पे प्लस लिखा और यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी, ये तीनों को जब तुम ऐड कर दोगे तो वो तीनों को सब्सट्रैक्ट लास्ट में कर देना है। तो वही चीज जो मैंने काले ब्रैकेट इधर दिखाई है उसी को मैंने यहाँ पे ऐसे दिखाया है कि ए यूनियन बी रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है बी यूनियन सी को भी,
सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट कर रहा है बी इंटरसेक्शन सी को भी, और ए इंटरसेक्शन सी को भी, और खुद को भी। इसका मतलब है कि सिंगल सिंगल उठाओ और जोड़ दो, इसका मतलब है कि डबल डबल उठाओ और जोड़ दो, और उसके आगे एक माइनस साइन दे दो। इसके आगे मैंने सिग्मा क्यों नहीं लगाया, उसकी वजह है, इसके आगे सिग्मा लगा देता तो इसका मतलब क्या होता कि तीन तीन सेट उठाओ, लेकिन यहां पे चूंकि तीन ही सेट्स हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अलावा डी सेट तो नहीं है ना कि बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी करेंगे, ऐसा तो नहीं ना हो रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा मैंने जानबूझ के नहीं दिया, सारे सेट्स का इंटरसेक्शन को लास्ट में सिग्मा से हम नहीं दिखाते हैं। अगर 4 सेट्स रहेंगे तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, मान लो 4 सेट ऐसे हैं, इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, सिग्मा ऑफ एन ए, फिर लिखूंगा सिग्मा ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी भी लेना है, बी इंटरसेक्शन सी भी लेना है, सी इंटरसेक्शन डी भी लेना है, ए इंटरसेक्शन डी भी लेना है, ए इंटरसेक्शन सी भी लेना है, बी इंटरसेक्शन डी भी लेना है। तो 6 के 6 जोड़े बनेंगे अगर इन 4 में से उठाओगे तो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में समझ में आएगा कि 6 जोड़े बनते हैं 4 से, 6 डिफरेंट जोड़े। फिर हम आगे करेंगे सिग्मा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, फिर एक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, चारों का कॉमन पार्ट एक ही बार आएगा, तो इसके आगे सिग्मा ऐसे नहीं लगेगा। अब ये तो ही बात की क्या क्या लिखेंगे, ये तो हमने लिख दिया, लेकिन इसके आगे माइनस लगेगा, इसके आगे प्लस लगेगा, इसके आगे फिर माइनस लगेगा। याद रखना, इसको करने का एक ही तरीका है और बहुत सिंपल है। हमने क्या किया कि नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ाया राइट साइड जाते हुए, और साइन जो हमने क्या दिया, माइनस प्लस और फिर माइनस। तो इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस ये लगाते हुए आगे जाना है, और इंक्रीजिंग इंटरसेक्शंस, ये इसकी ट्रिक है। चाहे 5 सेट्स क्यों ना आ जाए, 5 सेट का भी तुम लिख दोगे, अभी दिखा रहा हूं 5 सेट का। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी यूनियन ई। अब ये 5 सेट्स आ गए, रीजन्स कितने बनेंगे, 32 रीजन्स बनेंगे। इसमें कितने रीजन्स बनेंगे, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 रीजन्स। 5 में मैं फॉर्मूला कैसे बनाऊंगा, बस मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, सिंपल, सिग्मा ऑफ एन ए यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी प्लस एन ई, फिर सिग्मा ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से जितने पॉसिबिलिटीज हैं 2-2 सेट उठाओ, उसका इंटरसेक्शन करो, उसको इकट्ठा करके एक साथ सम कर दो। फिर सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, फिर 3-3 उठाओ, फिर सिग्मा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर 4-4 उठाओ। फिर लास्ट में, लास्ट वाले के आगे सिग्मा नहीं लगता है, ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्शन ई। पांचों के पांचों सेट्स में यहाँ पे यूनियन लगा हुआ था, यहाँ पे पांचों के पांचों सेट्स में इंटरसेक्शन लगा हुआ है, बस ये देखने की बात है। अब जो मैंने ऑल्टरनेट प्लस माइनस बताया है, तो प्लस यहाँ लगेगा माइनस यहाँ लगेगा। याद रखना, ये प्लस से मैंने शुरू इसलिए किया है कि पहले वाले सिग्मा पे क्या लगेगा, उस पर प्लस लगेगा। अगर तुम यहां से देना शुरू करोगे तो माइनस से शुरू करना है, दिमाग में मैं यहां से शुरू करता हूं कि पहले वाले का जो साइन है वो पॉजिटिव है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। तो फॉर्मूला ऐसे बनता है। मैंने कौन सा फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, जो मैंने ऊपर अभी तुम्हें लिखवा दिया, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, ये है वो फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हालांकि वर्ड प्रॉब्लम वेन डायग्राम से ही बनाएंगे, लेकिन फिर भी ये फॉर्मूला कभी कभी यूज आ जाता है।